तो आज यार ये वाले क्वेश्चन करने हमने। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नाम का क्वेश्चन है। और इसके दो मेथड हम देखेंगे। ठीक है, पहला मेथड और दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड्स क्या इनमें डिफरेंस है। ये मतलब जो सेकंड मेथड है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है। एंड फिर रैटिना मेज देखेंगे। रैटिना मेज काफी बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा इसका बड़ा ड्राई रन होता है, जैसे टावर ऑफ हनोई का था उस टाइप का ही ड्राई रन होता है रैटिना मेज का। तो हम मतलब यही कर पाएंगे, रैटिना मेज ही कर पाएंगे आज। इसके अलावा वो भी देखते हैं कैसे करेंगे, कितना करेंगे, क्योंकि टाइम पर तो वैसे ही कोई नहीं आता। तो 10 मिनट लेट तो लगा लो, क्लास स्टार्ट होती है डेली। कोई नहीं, देखते हैं अब। तो सबसे पहले मैं लिंक भेज रहा हूँ चैट में। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। और ट्राई करना है ये समझने का क्वेश्चन, मतलब अ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ ऐसी भाषा में लिख रखा है कि समझ ना आए। लाइक लीड कोड पे कई क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत बेकार होती है, नहीं अच्छे से लिख रखा होता। बट इस क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकती है जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करी है। बट क्वेश्चन समझा रखा है सही तरीके से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार ट्राई करो समझने का क्या है क्वेश्चन में। आप 2 मिनट ले लो, फिर कोई क्वेश्चन मेरे को बताना क्या करना है इसमें। एंड इस वीकेंड आपकी क्लास अर्चित के साथ है। मैसेज पढ़ लिया होगा होपफुली। ग्रुप में पढ़ लिया था मैसेज, ऑफिशियल ग्रुप में। ऑफिशियल ग्रुप में पढ़ लिया था मैसेज, अर्चित ने भेजा था। शायद कल ही भेजा था। जिनको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, सैटरडे संडे आपकी क्लास अर्चित के साथ है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो पढ़ाएगा 2 क्लासेस में। तो जरूर अटेंड कर लेना वो। क्योंकि जब जब मैं कंटिन्यू करूंगा फिर रिकर्शन, तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि अब आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ चुके हो, अब आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है। हाँ पूछो सुमित। भैया जैसे ना आपको डी से रिकर्जन किया था, हाँ जी। तो मैंने वहाँ पे प्रिंट और सब गेट वाला कर लिया था। पूरा 10 क्वेश्चन किए थे उसके मैंने, मतलब हाँ रिकर्जन हाँ लेवल में पूरा किया था मैंने। हाँ। लेकिन अब जब आप पढ़ा रहे थे ना, तो क्या हुआ, मेरी क्लास थोड़ी मिस हो गई, मेरी थोड़ी तबीयत तबीयत खराब थी बीच में, और कुछ हम्म मेरा नेट भी चला गया था बीच में। तो हम्म। आपने वो जो 10 क्वेश्चन है वो 10 के 10 करा दिए आपने क्या, गेट और प्रिंट नहीं नहीं वाले? नहीं मुझे कुछ नहीं समझ नहीं। नहीं आ रहा था। मैंने मैं बताता हूँ। देखो, ये जो सब रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग में जो अर्चित की शीट है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, सबसेट्स वाली कैटेगरी। तो अगर आप वो पेप कोडिंग के गेट एंड प्रिंट वाले क्वेश्चन देख रहे हो, तो उसके हिसाब से हमने गेट सबसेट, प्रिंट सबसेट, गेट सबसीक्वेंस, प्रिंट सबसीक्वेंस यही करे हैं बस। मतलब लगा लो सबसेट का उनका क्वेश्चन एरे एंड स्ट्रिंग में है, ये जो आइटरेटिव मेथड लिखा हुआ है। इसको भी हमने गेट एंड प्रिंट कैटेगरी से करा है, बट ये उस उनका उसमें है, शायद फंक्शन एंड एरेज में दे रखा है लेवल 1। बाकी एक गेट सबसेट एंड प्रिंट सबसेट हमने करा है। उसके अलावा प्रिंट स्टेयर पाथ एंड गेट स्टेयर पाथ अभी करा है। ठीक है। एंड मुझे आज जो, हाँ हटा के बोलो। कितने क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 हटा के कितने क्वेश्चन आपने कराएंगे अलग से, जो अलग से कराए आपने वो 10 हटा के? अलग से सबसेट्स लीड कोड पे हुआ है, सबसेट्स 2 नाम का क्वेश्चन, ये यूनिक सबसेट्स ये हुआ है लीड कोड पे। कल हुआ है स्क्वायर मैथस्टिक्स। आज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट होगा अभी। अभी यार वो रिकॉर्डिंग देना पॉसिबल नहीं था, मैं वो 10 क्वेश्चन कर लूँ आपके बराबरी पाने के लिए, और बाकी 2 क्वेश्चन सबसेट वाले कर लूंगा। ये मुझे आप मैंने हाँ कर हाँ रखा है, मुझे रिवाइज कर, ठीक है ठीक है। ठीक है, बराबरी ये- पा, ठीक है ना? तो ये जरूर कर लेना, ये सबसेट्स एंड यूनिक सबसेट्स ये कर लेना। मतलब कल ठीक है। वाला जो है, कल की आधी से ज्यादा क्लास इसमें गई है। मैथ स्टिक्स, स्क्वायर टू मैथ स्टिक्स, ये बेशक अभी नहीं देखोगे तो चल जाएगा। ठीक, समझ गया। थैंक यू भैया। ठीक है। क्वेश्चन लिंक दोबारा भेज देता हूँ। दे दिया चैट में, एक बारी देख लो। तो मैं बस ये कह रहा था, सैटरडे संडे वाली क्लास सब लोग जरूर कर लेना अटेंड। आप लोग तो मतलब करते ही हो, जो आ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो नहीं आ रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या दिक्कत है।
देखो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं किसी का इशू नहीं समझता, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी नहीं आ रहे, बट सबको भी नहीं होगी, ऐसे कहीं होंगे भी जो अभी से ही मतलब देख कर ही, रिकर्शन देख कर ही छोड़ दिया होगा उन्होंने कि ये सब क्या हो रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है एंड छोड़ दिया होगा क्लासेस में आना, ऐसे भी होंगे। कुशल का हमें पता है, मैसेज उन्होंने डाला था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और भी एक आध लोग शायद कुछ बीच में दिक्कत चल रही थी किसी की इंटरनेट की, किसी ने बोला था मेरे को हॉस्टल में इंटरनेट नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ, तो ठीक है। बट मैक्स बहुत लोग ऐसे भी हैं यार जिन्होंने बस मतलब रिकर्शन देख कर ही छोड़ दिया होगा कि ये सब क्या है। वही वही चीज तो गलत है, मतलब अगर आपको रिकर्शन इतना टफ लग रहा है तो फिर डीपी कैसे करोगे। डीपी के अर्चित के तो 40 लेक्चर हुए थे, 2-2 घंटे की और 3-3 घंटे की जो क्लासेस थी, 40 लेक्चर्स हुए थे उसके पिछले वाले बैच में डीपी के। एक एक क्वेश्चन के 4-4 मेथड, 3 घंटे की क्लास में 2-3 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के 4-4 मेथड डिस्कस हो रहे हैं, तो वाट लग जाएगी अच्छे से। हाँ मतलब मैं समझ सकता हूँ वैभव, कुछ ना कुछ इशू चल रहा है सबका, कोई नहीं। मतलब मेरे को बस ये है कि कोई छोड़ो मत, मेरा क्या फायदा है, मेरे को बोल के कुछ नहीं है यार। मतलब देखो, ऑनेस्ट अगर मैं टॉक करूं आप लोगों से, ऑनेस्ट टॉक क्या है, ऑनेस्ट टॉक ये है कि अभी पिछले महीने जितने लोगों ने पे किया था, 2-3 को छोड़ के बाकी सबने पे कर दिया है। तो हमको, मेरे को और अर्चित को, अगर आप वो पेमेंट के हिसाब से बात करो तो हमको तो उतनी ही मिल रही है लगभग, तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है। बट मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप सबके लिए, कि अगर नहीं कर पा रहे लाइव क्लासेस, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो, बट कर लो किसी ना किसी तरीके से, कवर अप कर लो। अगर बैकलॉग बन गया तो बन गया, आप लोगों के लिए दिक्कत है। हमको पेमेंट के उससे कोई वो नहीं है, अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि मतलब बच्चे बढ़ाने हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, जितना है ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, किसी ने पढ़ लिया क्वेश्चन पूरा, कोई बताएगा क्या है इसमें क्वेश्चन में। कुछ कुछ परम्यूटेशन से रिलेटेड तो है, तो दिख रहा है, मतलब परम्यूटेशन पम पम कुछ यूज तो कर रखा है क्या, क्या करना है। चलो 1 मिनट और ले लो, सोच लो एक बारी, फिर पूछता हूँ। ठीक है, तो आप कोई बता सकता है क्या करना है क्वेश्चन में। हाँ, हमें एक्चुअली एक नंबर दे रखा होगा। हमें उसमें चेक करना है कि 1 से लेकर n एलिमेंट्स तक हमें 2 रूल्स फॉलो करने हैं उस एलिमेंट्स के लिए। पहला रूल ये है कि वो नंबर जो अपने इंडेक्स से डिविजिबल हो, या फिर वो जो उसका इंडेक्स है वो अपने नंबर से डिविजिबल हो। तो ऐसे हमें सच अरेंजमेंट्स निकालने हैं, कितने अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे आपको अगर एक नंबर दे दिया है यहाँ पर, लेट से 3, ठीक है, n = 3 दे दिया। अब इसने बोला सपोज यू हैव n इंटीजर्स लेबल्ड 1 through n, मतलब अगर आपको n3 दिया है तो आपके पास n इंटीजर है 1 से लेकर n तक। तो अगर इस केस की बात करूँ तो कौन कौन से इंटीजर आपके पास है, 1 आपके पास है, 2 आपके पास है, 3 आपके पास, ये 3 इंटीजर आपके पास है। अब a permutation of those n integers from one index is considered a beautiful arrangement if for every I from 1 to n either of the following is true, and कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है, you have to calculate the number of beautiful arrangements। तो पहले तो ये समझते हैं क्या है। आपको n अगर 3 दिया तो आपको 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स ले लेने, ले लिए जी हमने, बिल्कुल ले लिए। अब
इन 1 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स में कितनी परमुटेशन बन सकती है। मैं अगर आपसे ये पूछूं तो देखते हैं, परमुटेशंस निकाल के देख लेते हैं। तो यार 1 2 3, मतलब 1 पहले रखा और 2 और 3 बाद में रख लिए। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है रिलेटिव ऑर्डर मैटर्स। अगर आपको याद हो, परम्यूटेशन इज बेसिकली आपस में रिलेटिव ऑर्डर मैटर करता है। मतलब पहले 1 था, बाद में 2 और 3 थे, पहले 1 था, बाद में 3 और 2 कर दिए। ये था 1 को फर्स्ट एलिमेंट रख के। अगर मैं 2 को फर्स्ट एलिमेंट रखूं तो क्या बोल सकता हूँ? 2 को फर्स्ट एलिमेंट है 1 3 रख दिया, और 2 को ही फर्स्ट एलिमेंट रखो अभी, 3 1 कर दो। ये भी एक परम्यूटेशन हो सकती है। फिर अगर मैं 3 को एज अ फर्स्ट एलिमेंट देखूं तो 3 के साथ 1 2 रख सकता हूँ, एंड 3 के साथ 2 1 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं। इस इंटीजर अगर आपको n दे दिया है, n3 है, तो 1 से लेकर 3 तक के नंबर्स की सारी पॉसिबल परम्यूटेशन है। दीज आर ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन। अब आपको क्या कह रहा है? इन सारी की सारी परम्यूटेशंस में से आपको नंबर ऑफ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स काउंट करना है। अब नंबर ऑफ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट क्या है? वो कह रहा है कि यार अगर ये आपकी परम्यूटेशन है, लेट्स से ये भी आपकी परम्यूटेशन है, तो इस परम्यूटेशन में जो इंडेक्स है ना, आप एलिमेंट्स का इंडेक्स जो है वो कंसिडर कर लो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। तो यानी इसका इंडेक्स क्या होगा? 1 2 3, ये इसका इंडेक्स है। सिमिलरली इसका इंडेक्स भी यही है, 1 2 3। इसका इंडेक्स भी यही है, 1 2 3। इसका इंडेक्स भी यही है, इसका इंडेक्स भी यही है, इसका इंडेक्स भी यही है। सब कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबके इंडेक्स। अब वो कह रहा है ये परम्यूटेशन एक ब्यूटीफुल अरेंजमेंट तब होगा जब फॉर एवरी इंडेक्स, हर एक इंडेक्स के लिए, या तो क्या हो कि जो नंबर है, मतलब जो परम्यूटेशन, ये परम अगर मैं नाम दे दूं, तो परम्यूटेशन ऑफ इंडेक्स, जैसे परम्यूटेशन ऑफ 1 क्या है? 1 इटसेल्फ। तो या तो परम्यूटेशन ऑफ आई मॉडुलस आई करने पे आपको 0 मिल जाए, या फिर आपको आई मॉडुलस परम्यूटेशन ऑफ आई करने पे 0 मिल जाए। और लिखा हुआ है उसने, अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू है फॉर एवरी इंडेक्स, यानी इसमें सारे इंडिसेस के लिए, अगर ये वाली चीज ट्रू हो जाती है, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है सारे इंडिसेस के लिए, तो आपका काम बन गया, वो एक ब्यूटीफुल परम्यूटेशन है। जैसे कि हम इस केस में उठाकर देखते हैं, ये हमारे पास में तो सिंपल है। अगर मैं देखूं 1 2 3 के लिए, ये 1 2 एंड 3 है, तो इंडेक्स यहाँ पर क्या है? इंडेक्स है 0 1 एंड 2। अब देखते हैं, इंडेक्स 0 1 2 नहीं है, इंडेक्स 1 2 3 है। 1 2 3 ही इंडेक्स भी है। तो यार यहाँ तो साफ दिख रहा है क्या, कि नंबर अपने इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा, नंबर अपने इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा, नंबर अपने इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा। ये तो पहली वाली कंडीशन है कि नंबर अपने इंडेक्स से डिवाइड हो जाए, वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है फॉर एवरी इंडेक्स। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल परम्यूटेशन। ये बात पक्की हो गई। नेक्स्ट ये वाली परम्यूटेशन है, इसको उठा के देखते हैं एक बारी। 1 3 2, ये हमारी परम्यूटेशन थी। तो मैंने कहा यार 1 2 3 ले लेते हैं। अब देखते हैं, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा? नंबर को डिवाइड करके देख लो 1 से, मतलब नंबर को इंडेक्स से डिवाइड करके देख लो, 1 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब नंबर को डिवाइड करके देखो 2 से, मतलब इंडेक्स से, नंबर को उसके इंडेक्स से डिवाइड करके देखो। तो 3 को मैं 2 से डिवाइड करके देखूं अगर, तो 3 मॉडुलस 2 0 नहीं आएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता 3 2 से। कोई बात नहीं, ये कंडीशन फेल हुई ना, ये वाली चेक कर लो, क्या पता ये सही हो जाए। तो 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो, भाई 2 भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 मॉडुलस 3 करोगे आप तो 2 मिलेगा आपको, मॉडुलस वाली कंडीशन आपको चेक करनी है। तो ठीक है, 2 मॉडुलस 3 करने पे भी हमको 0 नहीं मिला। तो क्योंकि इसमें ना तो ये वाली कंडीशन पास हो रही है, ना ये वाली कंडीशन पास हो रही है, ऐसा एक इंडेक्स हमें मिल गया है, तो यार ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नहीं है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 3 है, और ये हमारे पास में लेट से 1 2 एंड 3 इंडेक्स है। अब देखते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा वो नहीं होगा, नंबर को इंडेक्स से डिवाइड करूंगा वो नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स नंबर से डिवाइड हो जाएगा इस बार, क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर से पहली कंडीशन चेक करूं तो नंबर इंडेक्स से डिवाइड इस केस में हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है? पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसमें दूसरी हो रही है, इसमें फिर से पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी इसमें हमारा नंबर इंडेक्स से डिवाइड हो रहा है, इसमें हमको इंडेक्स को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा बात बन जा रही है, और इस केस में नंबर को ही इंडेक्स से डिवाइड कर दिया वापस। तो यार ये भी मतलब सारी इंडिसेस के लिए फर्स्ट या सेकंड में से कोई ना कोई कंडीशन फॉलो कर ही रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। तो एंड सो ऑन, जितनी भी परम्यूटेशंस बनती हैं, आपको सारी परम्यूटेशंस में से नंबर ऑफ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स काउंट करनी है। बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? बता दो सब लोग, और यस लोग भी सर। बताओ। ठीक है, तो
कोई अप्रोच किसी के दिमाग में, क्या करेंगे? कोई अप्रोच है? क्या कर सकते हैं इसमें? बस ये सारे परम्यूटेशंस निकाल लेंगे और जैसे में एक परम्यूटेशन मिल गया उसको ट्रैवर्स करके देख लेंगे, मतलब ठीक है, नेम अप्रोच है। ठीक है। तो यही है हमारी पहली अप्रोच, जो मेथड 1 यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, जनरेट ऑल परम्यूटेशंस। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारी परम्यूटेशंस, किसी एरे की सारी परम्यूटेशंस को हम जनरेट करेंगे। जैसे ये, अब किसी एरे की नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ n इज इक्वल टू 3 दे दिया है, हमको एक्चुअली में ये एरे भी नहीं दे रखा, हमको तो सिर्फ 3 दे रखा है। तो हमको ये पता है नंबर्स हैं 1 2 3, उनकी सारी परम्यूटेशन जनरेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। प्रोग्राम में कैसे करेंगे वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, वैसे तो सिंपल है परम्यूटेशन जनरेट करने का। अभी आपको ट्री दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। तो देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अभी तक जो हमने चीजें करी हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। तो अब क्या करेंगे, हम सारी परम्यूटेशन जनरेट कर लेंगे। अब जब हमको ये परम्यूटेशन मिल जाएगी, तो हम इस परम्यूटेशन में ट्रैवर्स करके चेक कर लेंगे कि भैया ये वाला रूल या ये वाला रूल हर एक इंडेक्स के लिए वैलिड हो जाए। सिंपल, बहुत बेसिक अप्रोच है, यही हम फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। पहले इनिशियली मैं परम्यूटेशन, अब ये ध्यान रखना इस अप्रोच में क्या है, वी आर जनरेटिंग ऑल द परम्यूटेशंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं क्या है। इनिशियली मान लेता हूं परम्यूटेशन है खाली, तो इसको एरे लिस्ट में भरूंगा, परम्यूटेशन को जनरेट करके एरे लिस्ट में भरने वाला हूं, तो इसलिए खाली एरे लिस्ट से डिनोट कर रहा हूं। इनिशियली तो खाली है, मेरे को ये पता है n3 है। अगर n3 है तो मेरे पास में, देखना अब ध्यान से देखना, सबसेट आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो, सबसेट में क्या होता था, एलिमेंट्स के पास चॉइस होती थी, आना है या नहीं आना है। अब ये उससे अलग है, सब परम्यूटेशन में ऐसा नहीं है। देखो परम्यूटेशन में तो सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, 3 एलिमेंट है 1 2 3, हर एक परम्यूटेशन में तीनों एलिमेंट्स ने आना ही है। तो आना है या नहीं आना है वाली चॉइस अब नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? पर सबसेट इज, सारे एलिमेंट्स के पास चॉइस होगी, हमको आना है या नहीं आना। जो हम अब तक करते हुए आए हैं, सारे क्वेश्चन हमने सबसेट के ही करे थे। अब क्या है, अब है हमारे पास में परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में हम देख पा रहे हैं ऐसी कोई चॉइस नहीं है, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, बस ऑर्डर अलग अलग है। कोई आपस में ऑर्डर अलग अलग है, पर आएंगे तो सारे एलिमेंट्स। तो अगर n3 है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 एंड 3 है, तो आना तो इन सब नहीं है, बस किस ऑर्डर में आना है वो हम डिसाइड करते हैं परम्यूटेशन के अंदर। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कोई बता सकता है कि क्या क्या, मतलब रिकर्शन में क्या करूंगा, कुछ क्या करूंगा, एनी आइडिया, क्या कॉल लगाऊं, क्या काम करना पड़ेगा? सबसेट में तो यस एंड नो दो कॉल लगी थी, यहाँ पर क्या कॉल लगाऊं मैं, कुछ सोच पा रहे हो? एनीवन, कोई भी कुछ सोच पा रहा है कि कॉल क्या लगाई जाए? देखो, कॉल ये लगाएंगे, मेरे को पता है ऑर्डर अलग अलग है, तो वही कॉल लगाते हैं ना। क्या मतलब, क्या मैं 1 को उठाऊं, क्या मैं 2 को उठाऊं, या क्या मैं 3 को उठाऊं, किसे उठाऊं मैं अपनी परम्यूटेशन का पार्ट बनने के लिए। दिस इज माई रिकर्शन कॉल, ध्यान से देख लो। n3 है, मेरे को पता है एलिमेंट्स यही होंगे, 1 2 3 होंगे, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अगर n3 है तो 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स है, आपके नंबर है। तो मैंने क्या चॉइस रखी, पहले लेवल पर दिस इज द फर्स्ट लेवल, पहली बार हम एक्सप्लोर कर रहे हैं रिकर्शन। मैंने तीनों एलिमेंट्स को चॉइस दे दी कि भाई तू भी आ सकता है, तू भी आ सकता है, तू भी आ सकता है। ये क्या है बेसिकली, हम अपनी परम्यूटेशन में फर्स्ट इंडेक्स वाली चॉइस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पर किसको डालें फर्स्ट इंडेक्स पर। व्हाट इज दिस, जो अब तक आप कर रहे थे वो आइटम ऑन लेवल था, ये बॉक्स ऑन लेवल है एक तरीके से। मैं नहीं चाहता कि अभी आप आइटम ऑन लेवल, बॉक्स ऑन लेवल ये सुन के कंफ्यूज हो, क्योंकि ये एडवांस रिकर्शन बैक ट्रैकिंग वाली चीजें हैं, लेवल 2 वाली चीजें हैं। तो इसलिए अभी मैं नहीं बोल रहा ये वाली टर्म्स। बस आप ये समझो, पहले हम दो चॉइस दे रहे थे एलिमेंट को, आना या नहीं आना, वो सबसेट। अब हमको पता है एलिमेंट ने आना तो है ही, तो किसने आना है पहले। मैंने यहाँ पर चॉइस क्या रख दी कि भैया मैं इंडेक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू को कह रहा हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 इन माई, ये क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली, we have to decide we have to decide which element will occupy this index,
ठीक है, एंड इंडेक्सिंग हमारी 1 से है, इंडेक्सिंग हमारी 1 से है, इसलिए यहाँ पर 0 से नहीं ले रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है इंडेक्सिंग 1 से लेनी है, 0 से बोला होता तो 0 से लेते। अब देखते हैं क्या है। तो मैंने कहा ठीक है यार 1 को इंक्लूड करना है सबसेट में, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 को इंक्लूड कर लूंगा तो 2 बन जाएगा, 3 को इंक्लूड कर लूंगा तो 3 बन जाएगा। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखना। अब इस 1 के आगे की मेरे को चॉइस बता दो आप, कितनी चॉइसेस मेरे पास होंगी और कौन कौन सी होगी, कोई बताओ आप में से। यहां से आगे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं और कौन कौन सी चॉइसेस। पहले मैंने एक भी एलिमेंट ट्रेवल नहीं करा था, एक भी एलिमेंट मैंने अपने सबसेट में नहीं डाला हुआ था, तो मेरे पास 3 चॉइसेस थी, 1 को भी ले सकता था, 2 को भी ले सकता था, 3 को भी ले सकता था। अब बताओ कितनी चॉइसेस हैं और कौन कौन सी है, जिन्होंने पढ़ रखा है वही बता दो। 2 3 दो होगी। choices होंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने क्योंकि एक एलिमेंट को उठा लिया था, किसको उठाया था, 1 को उठाया था, हमारे पास में एलिमेंट यही 3 है, तो अब क्या बचा, 2 और 3 बचे हैं उठाने के लिए। तो या तो अब मैं 2 को उठा सकता हूँ या 3 को उठा सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मैंने 2 को उठा लिया था, 2 को उठा लिया था, तो मैं अब 1 को उठा सकता हूँ या फिर मैं अब 3 को उठा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 को उठाया था, तो मैं यहाँ पर या तो 1 को उठा सकता हूँ या 2 को उठा सकता हूँ। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यार ये मैं सोचूंगा कैसे, ये मैं कैसे मेंटेन करूंगा कि मैंने कौन से एलिमेंट को पहले से उठा लिया है, किसको मैंने नहीं उठाया, ये मैं कैसे मेंटेन करूंगा। आप चाहो तो आप एक हैश सेट या हैश मैप बना सकते हो, बट हमने अभी नहीं सीखा है, तो हम क्या करेंगे, हम वैसा ही कुछ करेंगे जो हमने सीख रखा है। हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट है उतने साइज का एरे बना देंगे इनिशियली, ठीक है, उतने साइज का हम एक एरे बना देंगे एंड इट विल बी अ बूलियन एरे। ये बूलियन एरे होगा, उतने साइज का नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट उतना +1, तो अगर 3 था तो +1 साइज का बनाएंगे, 0 1 2 3, एक साइज एक्स्ट्रा बना दिया, जिसमें ये 0 इंडेक्स हमारे किसी काम का होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग हमको 1 से बोल रखी है, तो ये 0 इंडेक्स हमारे किसी काम का होने नहीं वाला। आपको पता है कि जब बूलियन एरे इनिशियली बनता है, जब मैं क्रिएट करता हूँ बूलियन एरे, तो उसके अंदर फॉल्स 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 पड़ा होता है इनिशियली, ये हमें पता ही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जब मैंने इस यहाँ पर 1 के लिए कॉल लगाई थी ना, जब मैंने 1 को सिलेक्ट किया था, तो मैं इस एरे में 1 के आगे ट्रू मार्क करूंगा कि यार 1 उठा दूंगा जब इस कॉल में जा रहा हूँ। फिर जब इस कॉल में मैं गया हूँ तो मैंने 1 2 के आगे ट्रू मार्क करा हूँ। जब मैं इस कॉल में गया हूँ तो मैंने 3 के आगे ट्रू मार्क करा हूँ। तो जिस एलिमेंट को उठाऊंगा उस एलिमेंट को एरे में ट्रू मार्क कर दूंगा, उस वाले एलिमेंट को उस वाले एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स पर जाकर मैं ट्रू मार्क कर दूंगा विजिटेड एरे में। वो क्या दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि हमने इस एलिमेंट को उठा लिया, ताकि जब आपने 1 को उठा लिया, अब आपको बाकी की कॉल लगानी है, तो आप क्या बोलोगे, यार इस एरे में चेक कर लो ना, अगर जिसकी भी ट्रू की कॉल, मतलब बेसिकली जो भी ट्रू हो रखा है उसको हमने नहीं उठाना, ठीक है, 0 को तो वैसे ही नहीं उठाना क्योंकि 0 हमारी चॉइस ही नहीं है। बाकी हमारे पास 2 और 3 बचते हैं, 1 के आगे ट्रू लगा देंगे कि भैया इसको तो हम उठा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अब हम करके देखते हैं कि कैसे, अभी पहले रिकर्शन ट्री बनाते हैं, बाद में कोड का सोचेंगे कैसे, बट मैंने आइडिया दे दिया है। क्या है, अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 1 को उठा चुके हैं, 2 और 3 को उठाने की चॉइस है, तो अगर मैं 2 को उठाता हूँ तो 1,2 आएगा, 3 को उठाता हूँ तो 1,3 आएगा। यहाँ पर मैंने 2 को उठा रखा था, 1 को उठा लिया, यहाँ पर 2 को पहले उठा रखा था, 3 को उठा लिया, यहाँ 3 को उठा रखा था, 1 को उठा लिया, यहाँ 3 को उठा रखा था, 2 को उठा लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास एक ही चॉइस बची है 3 की, क्योंकि 1 और 2 तो उठ चुके हैं, सिर्फ 3 बचा है। इसके पास सिर्फ 2 की चॉइस है, इसके पास सिर्फ 3 की चॉइस है, इसके पास सिर्फ 1 की चॉइस है, इसके पास 2 की है, इसके पास 1 की है। ठीक है जी, तो अगर जो भी चॉइस है हम लगा दें तो 1 2 एंड 3 आ गया, इसमें लगा दें तो 1 3 एंड 2 आ गया, इसमें लगा दें तो 2 1 एंड 3 आ गया, इसमें लगा दें तो 2 3 1 आ गया, अगर हम इसमें लगा देंगे तो 3 1 2 आ जाएगा, इसमें लगा देंगे तो 3 2 एंड 1 आ जाएगा। तो ये सारी की सारी परम्यूटेशन इस तरीके से जनरेट हो रही। अगेन फिर से वही बात है, रिकर्शन ऐसे नहीं चलती भाई, रिकर्शन तो ऐसे चली, ऐसे चलेगी। तो आपको विजिटेड एरे का क्या फायदा होगा, अगर मैं थोड़ा सा हिंट, क्योंकि मैं आपको कोड लिखने के लिए 2-3 मिनट दूंगा, अभी 5 मिनट लेना बेशक, बट कोड ट्राई करना है इसका खुद से, क्योंकि इसका कोड इतना मुश्किल नहीं है कि ना कर सकते, इसलिए एक हिंट दे रहा हूँ। इनिशियली भाई बूलियन एरे 4 साइज का मैंने बनाया, मैंने कहा एक एक्स्ट्रा रख लो इंडेक्स, एंड प्लीज कोई ऐसे मतलब वेग डाउट मत पूछना कि 4 साइज का क्यों बना रहे हैं, 3 साइज का ही बना देते हैं, इंडेक्स -1 कर देंगे, ठीक है। 4 साइज का क्यों बना रहे हैं, इंडेक्स -1 करके, मतलब जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 वाले को हम 0 पे स्टोर कर लेंगे। यार एक एलिमेंट की एक्स्ट्रा स्पेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, रख लो, नहीं रखनी मत रखो, आपकी मर्जी है, मैं रख रहा हूँ बस।
तो 0 1 2 3। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर हर जगह फॉल्स है, यहाँ पर हर जगह फॉल्स है इनिशियल। जब मैंने 1 को कंसिडर करा होगा, क्योंकि रिकर्शन तो ऐसे चलती है, जब मैंने 1 को कंसिडर करा होगा तो इस एरे में ही, इसी एरे में यहाँ पर अब 1 की जगह ट्रू हो चुका होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर 1 की जगह पे ट्रू आ चुका होगा क्योंकि आपने 1 को कंसिडर कर लिया। उसके बाद आपने 2 को उठाया, तो इस एरे में यहाँ पर पहले 1 पे तो पहले से ही ट्रू था क्योंकि उसको आपने उठाया था, अब यहाँ पर 2 वाले इंडेक्स पर भी ट्रू आ चुका होगा। फाइनली आपने यहाँ पर 3 को भी उठा लिया है, तो इस वाले एरे में इधर आप आओगे तो यहाँ पर इस पर भी 3 आ चुका होगा, मतलब ट्रू आ चुका होगा, 3 पर भी ट्रू आ चुका होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारे ही एलिमेंट्स हमारे कंसिडर्ड। तो ये बता दो, समझ में आ गया यहाँ तक सारा? परम्यूटेशंस कैसे जनरेट करने हैं, ये आइडिया लगा? कुछ आइडिया लगा एटलीस्ट बेसिक, कैसे परम्यूटेशन जनरेट करेंगे? कोड थोड़ा ट्रिकी है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सिंपल है, तभी मैं चाहता हूँ एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि इसमें कुछ एरे वेरे नहीं दे रखा, आपको एक इंटीजर एन दिया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब कितना कोई कर पाता है या नहीं कर पाता इस वाले कोड को। पूरा बेशक ना हो, एटलीस्ट कुछ तो हो, तो एक बार कोड ट्राई करो इतने के बेसिस पे। एंड पहले उससे पहले बताओ चैट में समझ में आया? स्ट्रिंग में ले ले फिर, मतलब एक बार फिर से बताता हूँ। देखो ऐसा है, सिंपल है। देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने बात करी क्वेश्चन में कि हमको ब्यूटीफुल परम्यूटेशन, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट चाहिए, तो वो क्या है, सारी की सारी परम्यूटेशंस को जनरेट कर लो एंड उनमें से जितनी भी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है वो हमारा ये वाला लॉजिक है, इसके बेसिस पे हम काउंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या लॉजिक है परम्यूटेशन जनरेट करने। मैंने कहा यार आपको दे दिया था n3 दे दिया था आपको, तो जब 3 दे दिया था तो उसने कहा था 1 से लेकर n तक इंटीजर्स होंगे, तो 1 2 एंड 3 ये 3 ही इंटीजर है। अब इनिशियली तो मैंने कोई परम्यूटेशन जनरेट नहीं कर रखी, उसको मैं एम्प्टी सबसेट से, सॉरी एम्प्टी एरे लिस्ट से दिखा रहा हूँ, ऐसा समझ। देखो यहाँ पर ये सबसेट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो जो यस और नो की चॉइस हो। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है ऑर्डर, हम देख रहे हैं क्या है। आप खुद देखो ना, रिकर्सिव कॉल कैसे लगा सकते हो, पहले 1 को उठा रखा है, या पहले 2 को उठा लो, या पहले 3 को उठा लो, दिख रहा है परम्यूटेशन में साफ दिख रहा है, या तो 1 को पहले उठा रखा है, या 2 को पहले उठा रखा है, या 3 को पहले उठा रखा है। यही चॉइस मैं भी लगा लेता हूँ क्या, या तो पहले 1 को पिक कर लो, या तो पहले 2 को पिक कर लो, या तो पहले 3 को पिक कर लो। 1 को करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 को करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 को करोगे ये 3 हो जाएगा। अब क्योंकि आपने 1 को पिक कर लिया है तो यार 1 से लेकर n इतने ही इंटीजर थे, ऐसा कोई अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है आपके पास 1 की, बस एक बार ही पिक कर लिया तो कर लिया। अब आप 2 को पिक कर सकते हो और 3 को पिक कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास दो ही चॉइस बची, क्योंकि 1 को तो पिक कर लिया तो या तो 2 पिक करो या 3 पिक करो। 2 को पिक कर लिया है तो 2 को पिक नहीं कर सकते, या तो 1 को करो या 3 को करो। 3 को कर लिया है तो या तो 1 को करो या 2 को करो। तो अगर यहाँ पर हम करें तो ये 1 2 बनता है, ये 1 3 बनता है, ये 1 ये 2 1 बनेगा, ये क्या बनेगा 2 3, क्योंकि देखो ना पहले 2 पिक हो रखा है फिर 3 करा है, यहाँ पे 3 पिक हो रखा है अब 1 पिक कर रहा हूँ तो 3 1 बनेगा। पहले 3 पिक हो रखा है अब 2 को कर रहा हूँ तो 3 2 बनेगा। अब यहाँ पर सिर्फ 3 पिक नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ 2 पिक नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ 3 पिक नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 1 पिक नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 2 पिक नहीं हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 1 पिक नहीं हुआ है। तो जो पिक नहीं हुआ है उन्हीं की कॉल लग रही है। यहाँ पर 3 पिक नहीं हुआ था तो 3 को पिक कर लो, 2 नहीं हुआ था तो 1 3 तो है ही, उसके बाद 2 लगा दो। 3 नहीं हुआ था 2 1 तो थे ही, उसके बाद 3 लगा दो। 1 नहीं हुआ था तो 2 3 तो थे ही, अब 1 लगा दो। 2 नहीं हुआ था 3 1 तो थे ही, 2 लगा दो। एंड 1 नहीं हुआ था तो 3 2 3 1 2 तो थे ही, 1 लगा दो। बस मैं कह रहा हूँ कि अब ये वाली चीज आप कैसे मेंटेन करोगे कि भाई यहाँ पर आपने 1 को सिलेक्ट कर लिया है, 1 को आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, ये वाली चीज कोड में कैसे मेंटेन की जाएगी, ये मैं कैसे याद रखूंगा कोड में कि मैं कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करके आया हूँ। तो मैंने कहा यार जितना एन दे रखा है ना उससे +1 साइज का एरे बना, उससे +1 साइज का एरे बना, और ऑब्वियसली बुलियन एरे बना रहा हूँ, सारी वैल्यूज इनिशियली फॉल्स ही होंगी, यहाँ पर सारी वैल्यू फॉल्स है। अब इंडेक्स ध्यान से देखना, +1 साइज का इसलिए बनाया क्योंकि यार हमारी इंडेक्सिंग 1 से बेस्ड है, तो 1 से बेस के लिए हमको एक एक्स्ट्रा साइज का बनाना पड़ेगा, वरना अगर n साइज का बनाता तो इंडेक्सिंग होती 0 से लेके 2 तक होती, जबकि हमको तो वैल्यूज 1 2 एंड 3 के कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स देगी, तो इसलिए मैंने ऐसा करा। ठीक है, +1 साइज का बनाया। अब जब मैंने 1 को सिलेक्ट कर दिया तो मैं कहूंगा यार अगर आपने 1 को सिलेक्ट कर दिया है तो इस वाले एरे में 1 वाले इंडेक्स पर जाकर ट्रू डाल दो, 1 वाले इंडेक्स पर जाकर ट्रू डाल दो।
फिर अगर आपने यहाँ पर 2 को सिलेक्ट किया है, जब आप यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर तो पहले से ही ट्रू पड़ा होगा, 1 पे तो पहले से ही 2 पड़ा होगा, मैं कहूंगा यहाँ पे 2 पे भी जाके ट्रू डाल दो। फाइनली जब आप 3 को सिलेक्ट करोगे तो मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पर पहले से ही ट्रू पड़े होंगे इधर भी, और 1 पे भी पड़ा ही होगा ट्रू, बस अपनी जगह भी आप 3 पर भी आप ट्रू डाल देना, तो फॉल्स को काट के आप ट्रू डाल दो। इस तरीके से मेंटेन करना है, ये मैंने अभी सिर्फ आइडिया दिया है, एरे का सिर्फ आइडिया दिया है, कोड कैसे चलाना है इसके लिए। अब बताओ समझ में आया? ओके बोलना फिर तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग होती तो परम्यूटेशन के लिए हमको विजिटेड एरे की जरूरत नहीं पड़ती, विजिटेड एरे के हमको नीड नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, हम सब स्ट्रिंग उठा लेते हैं, समझ रहे हो? जिस जिस कैरेक्टर को आपने उठाया है, जिस कैरेक्टर को आपने उठाया है उसको आप उठा लो, बाकी की बची हुई स्ट्रिंग आपकी क्वेश्चन स्ट्रिंग बन जाएगी। समझ में आया? सुमित देखो बताता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास स्ट्रिंग होती ए बी सी होती और मैं कह रहा हूँ बी को उठाना है सबसे पहले, तो क्या करो, बी तो आपने उठा लिया और बची हुई ये जो सबस्ट्रिंग और ये जो सबस्ट्रिंग है इसको ऐड कर देना, ए बी आपके पास बचा हुआ है एंड बी को आपने उठा लिया, तो वहां पर आपको विजिटेड एरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर यहाँ पर भी आपको एरे दे रखा होता, एरे अगर आपको दे रखा होता तो आपको विजिटेड की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होता कि मैंने कौन से इंडेक्स के लिए कॉल लगाई है। लेकिन यहाँ एरे नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक इंटीजर दे रखा है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से एलिमेंट को उठाया है? आपको तो इंटीजर n इज इक्वल टू 3 दे रखा है सिर्फ, ये पंगा है बस। ओके अब करो कोड ट्राई एक बारी, अब ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा मैं, ले लो 2 मिनट ले लो बस, कुछ एटलीस्ट ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। प्रिंट मेथड से करने का ट्राई करना, प्रिंट मेथड से करने का ट्राई करना, जो मैंने रिकर्शन ट्री दिखाया है वो प्रिंट का ही दिखाया है। अब इतना समझ में आता है आप लोगों को कि ये रिकर्शन ट्री प्रिंट का है? क्या ये समझ में आ पा रहा है कि ये रिकर्शन ट्री प्रिंट का है या गेट का है? ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? कोई बताएगा ये प्रिंट का क्यों है रिकर्शन ट्री? मैंने क्यों बोला ये प्रिंट कैटेगरी वाला रिकर्शन ट्री है? हमने तो ये ले रखी है, एक लिस्ट ले रखी है, उसके अंदर आंसर भर रहे, प्रिंट कैटेगरी क्या है? कोई बता सकता है? व्हाई इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंट कैटेगरी? कोई कुछ कह रहा था, बोलो। ठीक है सौरभ, और कुछ एक्सप्लेनेशन? बेस केस में बार बार हम अपना प्रिंट कर लिखते जाएंगे ना, बार बार अलग 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 सबके लिए, जैसे 1 2 3 बेस केस में आ जाएगा, अलग अलग एक में स्टोर नहीं करना, सबको एक साथ में कराना शायद। ठीक है देखो, मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है, सबसे पहली चीज, हम जाते हुए भर रहे हैं यार, जाते हुए हम काम कर रहे हैं, जाते हुए हम अपनी परम्यूटेशन बना रहे हैं। मैंने, अब ये तो बहुत बारी हो चुका है, कल की क्लास में भी हुआ है, परसों में भी हुआ है, जब जाते हुए काम कर रहे हो तो वो प्रिंट कैटेगरी है। गेट में क्या होता, गेट में हमेशा आप याद रखो, गेट में कुछ ऐसा होता कि मैंने बेस केस पर फेथ लगा रखी होती कि यहाँ से मेरे को कुछ आंसर मिलेगा, रिटर्न होगा, और मैं वापसी में आते आते काम कर रहा होता, ठीक है ना? जैसे हमने करा भी था, गेट कैटेगरी के क्वेश्चन करे थे ना जब सबसेट का करा था, कि मान लेंगे कि बेस केस में क्या है कि जैसे अगर 1 2 3 के सबसेट मंगाने हैं तो मान लेंगे कि इस इतने के सबसेट मेरे को मिल जाएंगे, उनके आगे मैं एक बारी 1 लगाऊंगा, एक बारी नहीं लगाऊंगा। तो गेट कैटेगरी के क्वेश्चन वही है, गेट स्टेयर पाथ में भी यही करा था कि मान लेंगे कि हम ये वाली स्टेयर्स अगर
पे है 4 3 2 1, तो 3 से आगे के पाथ मेरे को मिल जाएंगे, बेस केस से मेरे को आंसर मिल जाएगा, मैं ऐसा मान लूंगा एंड वापसी आते हुए अपना आंसर बना रहा हूँ। जबकि प्रिंट कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, हम चलते हुए अपना काम कर रहे हैं, हम रिकर्शन में जाते हुए अपना आंसर बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? अब लाइक ऐसा मत करना कभी कोई पूछ ले कि प्रिंट एंड गेट कैटेगरी का क्या मेन डिफरेंस है, रिकर्शन ट्री कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो प्रिंट का या गेट का, तो वो बता पाओ एटलीस्ट। जाते हुए आप आंसर बना रहे हो इस केस में, ये प्रिंट कैटेगरी का ही है। ठीक है, आया समझ? चैट में बता दो। ठीक है, आप देखते हैं, तो कोड देखते हैं हम। तो देख लो, फंक्शन वर्ड टाइप का ही बना रहा हूँ, प्रिंट के फंक्शन वर्ड टाइप के ही होते हैं, कुछ हम एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे कि बेस केस से हमको आंसर मिलेगा। उल्टा बेस केस में हमारा आंसर बन जाता है, बेस केस में सबसे बड़ा आंसर एग्जिस्ट करता है। ये भी पहचान बताई थी प्रिंट एंड गेट की स्टार्टिंग में, क्या क्या बताया था? एक तो जाते हुए काम करेंगे प्रिंट में, गेट में वापस आते हुए करेंगे। प्रिंट में बेस केस में सबसे बड़ा आंसर होता है, जिस वजह से उस पर डीपी नहीं लगा जा सकती, क्योंकि बेस केस मीन्स ट्रिवियल केस, एंड ट्रिवियल केस में अगर आपका सबसे बड़ा आंसर है तो फिर डीपी लगाने का फायदा नहीं है। एंड गेट कैटेगरी में क्या होता है कि जो हमारा बेस केस होता है उसके अंदर सबसे छोटा आंसर होता है। ये सब चीजें बता रखी है, तो ये वही है, देख लो यहाँ पर सबसे बड़ा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, परम्यूटेशन हमको जनरेट करनी है तो हमको एन तो चाहिए, एन वेरिएबल चाहिए। अब एक चीज तो मैंने आपको बता ही दी है, एक चीज मैंने आपको क्या बता दी, ये वाला विजिटेड वाला एरे हमको रखना पड़ेगा, एक बूलियन एरे रखना पड़ेगा, तो वो तो रखूंगा, बट आंसर को कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, एक एरे लिस्ट में या लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ, तो वो भी रख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये क्या है, करंट, करंट परम्यूटेशन इसके अंदर स्टोर होगी। एंड मैंने यहाँ पर एक बूलियन एरे भी रख दिया, बूलियन एरे भी रख लिया जिसको विजिटेड नाम मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर बाहर एक काउंट वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, जब मैं कॉल लगाऊंगा तो उससे पहले काउंट को पहले 0 कर दूंगा। अब मैं परम्यूटेशंस वाले फंक्शन में कॉल लगाऊंगा, परम्यूटेशंस में कॉल लगाऊंगा, एन है, एक न्यू एरे लिस्ट पास कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बूलियन के लिए न्यू बूलियन ऑफ साइज n+1 ये पास कर दूंगा, तो एक नया बूलियन एरे बना के पास कर दिया n+1 साइज का, एक नई एरे लिस्ट बना के पास कर दी, n है हमारा। और जब ये हो जाए काम तो काउंट को रिटर्न कर देंगे, जब सारे आपने कॉल वॉल लगा लियो तो काउंट को रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं क्या है, मेरे को सबसे पहले तो फर्स्ट लेवल पे क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स है 1 से लेकर n तक सबके लिए चॉइस लगानी है। पहले लेवल पे सोचो, बस 1 से लेकर n तक सबके लिए कॉल लगानी है, तो 1 से लेकर n तक कुछ काम करना हो तो क्या कर सकता हूँ, लूप लगा सकता हूँ। 1 से लेकर n तक सबके लिए कॉल लगानी है, सबके लिए कॉल लगानी है। अब बात वही है कि क्या सबके लिए लगानी भी है कॉल, 1 से लेकर n तक काम तो करना है, पर क्या कॉल सबके लिए लगानी है, देखते हैं। मैं यहाँ पर पूछूंगा कि भाई 1 से लेकर n तक लूप तो चल रही है, यानी कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ये तीनों एलिमेंट से पूछा जाएगा एक एक करके। क्या पूछा जाएगा, क्या तुम ऑलरेडी पिक्ड हो? अगर तुम ऑलरेडी पिक्ड हो तो तुमको अब नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। फिर इससे भी पूछा जाएगा क्या तू ऑलरेडी पिक्ड है, जब इसकी बारी आएगी तो इससे भी पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, ये पूछा जाएगा कि क्या विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, यानी कि तुम क्या विजिटेड नहीं हो। अगर तुम विजिटेड नहीं हो तभी तो मैं तुमको उठाऊंगा, अगर तुम विजिटेड हो तब तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो मैं लिख ही नहीं रहा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? एल्स नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी विजिटेड हो तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना, तुम्हारा अपने आप ही रिटर्न हो जाओगे तुम, जब कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखी होगी तो तुम अपने आप ही रिटर्न कर जाओगे। तो अगर तुम विजिटेड हो, अगर तुम विजिटेड हो तो मेरा कोई काम नहीं है तुमसे, तुमको अगर जैसे यहाँ पर था, मैं जब मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा तो 1 ऑलरेडी विजिटेड होगा, विजिटेड ऑफ 1 पर ट्रू मार्क्ड होगा उस टाइम पे, तो मेरे को यार कुछ करना ही नहीं है ना उस केस में, 1 को थोड़ा ना उठाना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा अगर तुम विजिटेड नहीं हो तब तुम्हें उठाना है, तब तुम्हें उठाना है। अब तुम्हें उठाने का मतलब क्या है, करंट में तुम्हें ऐड करूंगा, करंट में तुम्हें ऐड करूंगा। तुम कौन हो, तुम आई ही तो हो, तुम आई हो। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? लूप चल रही है 1 2 3 ऐसे लूप चल रही है, तो सबसे पहले अभी आई इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चली। मैं साथ साथ बता रहा हूँ, कोड के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ट्राई रन करना है इसका, क्योंकि अभी इसकी इसी की एक और अप्रोच भी बतानी है।
ये जो अभी हम कर रहे हैं इससे टीएल ही आएगा, ठीक है, ये पहले ही बता रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 1 हमने करा, मतलब अभी हम 1 एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। मान लो इस वाले केस पर आप हो, तो मैंने क्या पूछा, क्या 1 ऑलरेडी पिक्ड है, 1 के लिए ट्रू मार्क्ड है यहाँ पर, हाँ 1 तो ऑलरेडी पिक्ड है। मतलब मैंने क्या बोला था, क्या विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, नहीं फॉल्स नहीं है, ये तो ट्रू है। तो कुछ नहीं करा, आई की वैल्यू क्या बढ़ी, आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। अब मैंने फिर से पूछा क्या विजिटेड ऑफ 2 फॉल्स है, क्या विजिटेड ऑफ 2 फॉल्स है, हाँ फॉल्स है, यानी इसको उठाना है। इसको उठाना है यानी अपनी लिस्ट में ऐड करना है इस एलिमेंट को, आई ही तो 2 है, इसको ही तो ऐड करना है अपनी लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे करंट में ऐड कर दिया आई। बताओ यहाँ तक चीज समझ में आई, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। क्या ये चीज समझ में आई? अपने एलिमेंट को उठा लिया हमने, ओके। अब जब खुद को उठा लिया है, मैंने कहा यार हर बार ही पूछ रहा हूँ खुद को उठाने के बाद, खुद को उठा लिया, मैं विजिटेड से क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या विजिटेड है या नहीं है। इसका मतलब मैंने विजिटेड मार्क भी तो करा होगा ना, मैंने विजिटेड को ट्रू भी तो मार्क करा होगा। तो भाई जब आप खुद को उठा लो तो विजिटेड को मार्क कर दो ट्रू, विजिटेड ऑफ आई को ट्रू मार्क कर दो कि आपने खुद को उठा लिया। तो यहाँ पर क्या, अगर विजिटेड ऑफ आई फॉल्स था, यानी अगर अभी तक मैं पिक नहीं हुआ था, तो मेरे को अपने सबसेट में डालो, और मेरे को पिक कर लिया है, वो बात कौन बता रहा है, वो बता रहा है विजिटेड एरे, तो विजिटेड में अपने इंडेक्स पे ट्रू मार्क कर। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप थे तो विजिटेड ऑफ 2 में जाकर ट्रू मार्क हो चुका होगा, कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने विजिटेड को ट्रू मार्क कर। अब आगे चलना है, आगे चलना है परम्यूटेशंस ऑफ, क्या करना है भाई, एन एज इट इज, करंट एज इट इज एंड विजिटेड एज इट इज। अब आप सोचोगे यहाँ पर कि यार हमने तो कुछ पैरामीटर में चेंज ही नहीं करा, मतलब ये भी एन करंट एंड विजिटेड की रिकर्शन कॉल थी, ये भी एन करंट एंड विजिटेड की रिकर्शन कॉल है। हो रहे हो थोड़ा कंफ्यूज? अभी तक तो आपने रिकर्शन कॉल देखी थी, फंक्शन एन है तो n-1 के लिए कॉल लगा रहा है, n-2 के लिए कॉल लगा रहा है, n-3 के लिए कॉल लगा रहा है। यहाँ पर मैंने n को एज इट इज पास कर दिया, क्या मतलब कि 3 नंबर है भाई, 3 ही नंबर है, 1 2 3, ये 3 फेजेस एक्सप्लोर करनी है, ताकि हर बारी लूप चेक हो 1 से लेकर n तक, क्योंकि हर बारी इनमें से ही तो कोई ना कोई एक नंबर डलेगा, या तो 1 डलेगा या 2 डलेगा या 3 डलेगा, इनमें से ही कोई ना कोई नंबर डलना है। तो मैं हर बारी n को तो एज इट इज पास कर दिया। हाँ, करंट एंड विजिटेड पास तो एज इट इज हुए हैं, बट उनमें चेंजेस हमने करे हैं। अब देखो फिर बेस केस क्या होगा, अगर आप किसी वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहे, तो कोई मेरे को बता सकता है यहाँ पर बेस केस क्या होगा? क्या कोई मेरे को बता सकता है कि यहाँ पर बेस केस क्या होगा? मैंने तो किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं करा, तो क्या होगा बेस केस? यहाँ देखो रिकर्शन ट्री में देख के सोचो क्या हो सकता है बेस केस। हिंट के लिए ये मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो फिर ये देखो फिर ये देखो, तो दिख रहा है? जब n के बराबर हो जा रही है ना वैल्यू तब हो रहा शायद ना पूरा ठीक है, एक सब में लास्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। जब आप इस वाली लिस्ट के अंदर आप वैल्यूज भर रहे थे, कितनी वैल्यू इसके अंदर भर सकती हैं? एन वैल्यू भर सकती हैं, क्योंकि परम्यूटेशन है, एन साइज की तो होती है। तो भाई सिंपल बात है, जब आपके करंट का साइज जो है वो एन के बराबर हो जाए, यानी आपने एन एलिमेंट्स भर लिए हैं, तो भर ली भाई, परम्यूटेशन हो गई। तो ये आपका बेस केस है इस बार, जब हमारा करंट का साइज, करंट डॉट साइज, करंट एक लिस्ट है या लिस्ट है, तो जब इसका साइज बराबर हो जाए किसके, एन के, तब आपने क्या करा है, आपने एक इसको परम्यूटेशन को जनरेट कर ली। बट परम्यूटेशन जनरेट करने से थोड़ा हमारा काम हो रहा है। अब परम्यूटेशन जब जनरेट हो गई है, तब हमें चेक करना है कि क्या ये परम्यूटेशन एक ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है या नहीं। मेरा काम तो ये चेक करना था, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट काउंट करना था। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, लूप लगाऊंगा, सिंपल बात, लूप लगाओ i0 <n एंड i++। ठीक है, क्या लूप लगाई है मैंने, इसके अंदर ट्रैवर्स कर रहा हूँ भाई, ये अगर आपको मिली है 3 2 1, तो इसके अंदर ट्रैवर्स कर रहे हैं, 0 से लेकर n तक। क्यों ट्रैवर्स करें 0 से लेकर n तक? क्योंकि भाई एरे लिस्ट में तो इंडेक्स यही होते हैं ना, आपको जो बोल रखा था वो वैल्यूज 1 से n तक लेने के लिए बोल रखी थी हर चीज में, लेकिन एरे लिस्ट के इंडेक्स तो यही होते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको ये देखना था कि या तो वैल्यू डिवाइड हो जाए इंडेक्स से,
या फिर इंडेक्स डिवाइड हो जाए वैल्यू से। लेकिन आपका इंडेक्स ये नहीं था, आपका इंडेक्स था 1, आपका इंडेक्स था 2, आपका इंडेक्स था 3। तो जो आपको इंडेक्स कंसिडर करना है, आपको इंडेक्स कंसिडर करना है, वो कौन सा करना है, i+1 कंसिडर करना है आपको इंडेक्स। आई को कंसिडर मत कर लेना अपना इंडेक्स। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? पीछे देखो, हमने यहाँ पर इंडेक्स 1 बेस्ड लगा रखा था, तो आपको जो इंडेक्स है +1 अपना इंडेक्स कंसिडर करना है क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आ गया सबको? हाँ जी। और लोग बताओ, क्या ये चीज समझ में आई? हमको क्वेश्चन में इंडेक्स 1 से लेना है, तो इसलिए एरे लिस्ट में तो इंडेक्स 0 से ही होता है, तो हम +1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ध्यान से देख लो, अब बस कुछ नहीं है, अब तो काम खत्म ही है। हमको क्या करना है, या तो वैल्यू यानी कि करंट डॉट गेट ऑफ आई, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है मॉडुलस i+1, क्योंकि इंडेक्स हमारा i+1 है। तो या तो वैल्यू मॉडुलस इंडेक्स 0 हो जाए, या तो वैल्यू मॉडुलस इंडेक्स 0 हो जाए, या फिर क्या हो, इंडेक्स मॉडुलस वैल्यू ये 0 हो जाए। यही तो कंडीशन थी, या तो वैल्यू मॉडुलस इंडेक्स 0 हो जाए या इंडेक्स मॉडुलस वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर इनमें से कोई भी 0 हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी 0 हो रहा है, तब तो हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। बट यार ये थोड़ी ना चेक करना है हमें, ध्यान से सोचो। हमको चेक ये करना है कि ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है या नहीं है। तो हम अगर मान लो इस इंडेक्स के लिए ये ट्रू आ गया, तो बढ़िया है, ट्रू आ गया तो क्या, हमारे को तो मेन चीज तब है जब ये फॉल्स आए। जब ये फॉल्स आए तो मैं यहीं से बोल सकूं कि यार ये तो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नहीं है। अगर सारे इंडेक्स के लिए ये ट्रू आता चला जा रहा है, तो मेरे को कोई काम थोड़ा ना करना है, एंड में ट्रू रिटर्न कर दूंगा। समझ रहे हो, एंड में ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पता है क्या कह रहा हूँ, अगर अगर वैल्यू इंडेक्स से डिवाइड होकर 0 नहीं दे पा रही, एंड एंड इंडेक्स भी वैल्यू से डिवाइड होकर 0 नहीं दे पा रहा है, ना वैल्यू इंडेक्स से डिवाइड होकर 0 दे पाई और ना ही इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड होकर 0 दे पाया, तो आपकी जो ये वाली परम्यूटेशन है, ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नहीं है। तो रिटर्न ट्रू फॉल्स नहीं करना, सॉरी, हमें हमको तो काउंट करना है, हमको तो सिर्फ काउंट करना है। तो यहां से तो हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो इस बारी क्या है, अगर आप अगर कर देखना ध्यान से, अगर वैल्यू डिवाइड नहीं हुई इंडेक्स से, यानी वैल्यू डिवाइड होकर इंडेक्स से 0 नहीं दे पा रही, या इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड होकर 0 नहीं दे पा रहा, दोनों ही काम नहीं हुए भाई, अगर दोनों में से एक भी होता तो मैं कहता चलो ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स के लिए चेक करो, इस इंडेक्स के लिए बात वैलिड। बट दोनों ही नहीं हुए, ना तो वैल्यू डिवाइड हुई इंडेक्स से, ना इंडेक्स डिवाइड हुआ वैल्यू से। तो पक्का से पक्का जिस परम्यूटेशन पे आप हो वो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नहीं है। तो भाई यहीं से रिटर्न करता, यहीं से रिटर्न करता। ठीक है, अगर आपने पूरा पूरा ये करंट वाली एरे लिस्ट ट्रेवर्स कर लिया, अगर आपने इसको पूरा ट्रेवर्स कर लिया, जैसे देखो यहाँ पर देखते हैं, वैल्यू को डिवाइड कर लो इंडेक्स से, वैल्यू डिवाइड हो रही है इंडेक्स से, वैल्यू को डिवाइड कर लो इंडेक्स से, वैल्यू डिवाइड हो गई इंडेक्स से, वैल्यू को डिवाइड करा इंडेक्स से, नहीं हुई, कोई बात नहीं, इंडेक्स को वैल्यू से डिवाइड कर, हो गई, हो गया, इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड हो गया। तो अब आप पूरी एरे लिस्ट को ट्रेवर्स कर पाए। तो पूरी एरे लिस्ट को आप ट्रेवर्स तभी कर पाओगे जब वो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है, वरना तो आप बीच में ही रिटर्न कर जाओगे। तो अगर वो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट था, यानी पूरी पूरी एरे लिस्ट आपने ट्रेवर्स कर ली, वो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट था, तो अपना काउंट बढ़ा दें। दैट्स इट, यही करना है आपको। दिस इज द एंटायर कोड। अब मेरे को बता दो इस कोड में क्या गलती है, जल्दी से बता दो इस कोड में क्या गलती है। हर कोड में मैं आपसे यही सेम सवाल पूछता हूँ, बता दो क्या गलती है। यहाँ पर एंड क्यों लगाया, ये पूछ रहे हो? बैक ट्रैकिंग। हाँ ठीक है रचित। गौरव आप ये पूछ रहे हो यहाँ पर एंड क्यों लगाया है? ठीक है, देखो आपको क्या करना था, मैं ये वाला ले लेता हूँ, 132 ले लो, 132 ले लो। ठीक है, आपका इंडेक्स अभी 1 2 3 ही मान रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। अब ध्यान से देखना,
मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपको क्या करना है, आपके पास में आपने ये चेक करा, आपने ये चेक करा, आप देखो अगर सारे इंडिसेस के लिए वो जो हमारी कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, ये वैलिड हो जाती है, तब तो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है ही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उल्टा चेक करो कि क्या कहीं पर फेल हो रही है, वो चेक करने की कोशिश करो। तो जब आप इसका नेगेशन लोगे, जब आप इसका नेगेशन लोगे, और है ये आपको पता होगा, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद है रूल क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ होता है शायद इसका नाम, ठीक है, कि अगर आपके पास में ए और बी ये है, अगर आप इस पूरे का नेगेशन ले लोगे तो क्या होता है, ये होता है नॉट ए एंड नॉट बी, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ होता है ये। तो ये सेम लॉ यही लग रहा है, ये एज इट इज यहाँ पर लग रहा है। क्या है कि हम इसका नॉट चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये कंडीशन फेल हो रही है, तो हमने वही लॉ लगाया है यहाँ पर कि अगर ये फेल हो रही है तो क्या होना चाहिए, ना तो इंडेक्स वैल्यू से डिविजिबल होना चाहिए और ना ही वैल्यू इंडेक्स से डिविजिबल होना चाहिए, तब फेल हो गए आप। जैसे इस केस में देखते हैं, क्या इंडेक्स वैल्यू से डिविजिबल है? हाँ है। तो इनमें से एक भी अगर काम हो गया तो यार मतलब ये वाला केस तो हिट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू से डिविजिबल हो। चलो आगे बढ़ते, मतलब वैल्यू इंडेक्स से डिविजिबल हो। नेक्स्ट पढ़े, मैंने कहा वैल्यू को इंडेक्स से डिवाइड करो, नहीं हुई वैल्यू इंडेक्स से डिवाइड, तो ठीक है दूसरी कंडीशन चेक करो, इंडेक्स को वैल्यू से डिवाइड करो, वो भी नहीं हुई। अब दोनों चीजें नहीं हुई, ना तो इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड हुआ, ना ही मतलब ना तो वैल्यू इंडेक्स से डिवाइड हुई, ना ही इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड हुआ, तो पक्का से पक्का ये वाली परमुटेशन हमारी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नहीं है, तो यहीं से रिटर्न कर दो। आया समझ अब? ठीक है। अब यहाँ पर वही है जो हर एक क्वेश्चन में आप करते हो, भैया बैक ट्रैक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा यार, ये क्या कर रखा है आपने, ये आपने एक लिस्ट के अंदर चेंजेस कर रखे हैं, या आपने लिस्ट के अंदर चेंजेस कर रखे हैं। जब आप यहाँ से रिटर्न करोगे, जब आप यहाँ से रिटर्न करोगे तो आपको वापस वही एलिमेंट चाहिए ना। जब आप यहाँ से वापस जाते हो तो आप चाहोगे कि यार यहाँ पर 1,2 ही रहे, जब आप यहाँ से वापस जाते हो तो आप चाहोगे यहाँ पर 1 ही रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर 1,2 ही रह गया तो आप 1,2 में 3 ऐड करोगे तो वो तो 1,2,3 बन जाएगा, जबकि यहाँ से आंसर आपका 1,3 बन रहा है अभी। ठीक है, तो आपने क्योंकि लिस्ट ले रखी है तो आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, जिस एलिमेंट को आपने डाला था उसको रिकर्शन कॉल के बाद रिमूव करना पड़ेगा। ये आपने रिमूव कर दिया, एक चीज। दूसरी चीज, भाई विजिटेड भी एक एरे है, जब आपने उसको रिमूव करा तो मतलब अब वो विजिटेड नहीं रहा। आपने उसको कब विजिट करा था, जब आपने उसको अपने सबसेट में ऐड करा, जब आपने 2 को ऐड करा तो आपने 2 को विजिटेड मार्क कर दिया। अब जब मैं वापस जा रहा हूँ, 2 को मैंने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे 2 भी तो फॉल्स मार्क्ड है ना, 2 फॉल्स भी तो मार्क्ड है। तो एरे भी तो वही है, एरे में भी तो जो चेंजेस कर रहे हो वो अक्रॉस फंक्शन से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो केस आपने लिस्ट में करा है वही आपको एरे में भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी आपको फॉल्स मार्क करना पड़ेगा जब आप वापस जाओगे। ठीक है, बैक ट्रैकिंग क्यों करनी है समझ में आ गया? जल्दी बता दो थोड़ा, वरना मेरे को लग रहा है क्लास में ना एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, मैं नहीं करा पाऊंगा। रैट एंड तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छा खासा बड़ा ड्राई रन है। एक बार ही रन कर रहा हूँ, तब तक चैट में जल्दी बता दो चीज समझ में आई। देखो मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली ऑप्टिमाइज अप्रोचेस की बता देता, ठीक है ना, मेरी तरफ से तो क्या था, मैं आज 2 की जगह 3 क्वेश्चन करा पाता अगर मैं डायरेक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच बताया था, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, देख लो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया है, टेस्ट केस 11, टेस्ट केस है हमारा 11, मतलब जब हमारे एन की वैल्यू 11 है उस केस में ये टाइम लिमिट एक्सीडेड मार गया है। मैंने यही बोला था कि टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा। फॉर लूप एन तक है, बट फर्स्ट बार 3 कॉल लग रही है, सेकंड टाइम 2 कॉल लग रही है, वो कैसे हैंडल हो रहा है? वो यहाँ पे ऐसे हैंडल हो रहा है ना, विजिटेड फॉर लूप तो एन तक है, बट जब आपने 1 को उठाया तो 1 क्या आ गया, फॉल 1 क्या आ गया, ट्रू लगा चुकी है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम 1 के लिए लूप लगाओगे तो आप चेक करोगे क्या 1 के लिए फॉल्स पड़ा है एरे में, नहीं, 1 के लिए तो ट्रू पड़ा होगा क्योंकि आप उसको उठा चुके हो। फिर आप नेक्स्ट टाइम जाओगे 2 पे तो आप देखोगे 2 के लिए फॉल्स पड़ा है, तो आप 2 को उठा पाओगे। क्या चीज समझे? जैसे फॉर लूप तो हम 1 से लेकर एन चला रहे हैं, हमने पहली बार चलाई वो समझ में आया। अब जब आप यहाँ पर आए तो आपने 1 से लेकर एन तक चलाई है, तो पहले 1 के लिए चेक होगा, पर 1 के लिए तो इस एरे में ट्रू डाल चुका हूँ, यानी उसको उठा चुका हूँ, तो वो कंसिडर नहीं होगा। 2 पर आऊंगा जब, तो 2 पर पता चलेगा हाँ यार फॉल्स है, तो 2 को उठा सकते। आ गया समझ? ओके।
ठीक है, तो अगर आप लोग इसको देखना चाहो, मैं ये दिखा देता हूँ कि कौन से नंबर का टेस्ट केस है। मेरे ख्याल 9-10 नंबर का ही होगा। हाँ, तो 15 टोटल टेस्ट केसेस है, 10वां टेस्ट केस आपका फेल। तो इसका मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसमें टाइम कम करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ आप में से कोई कि कैसे कम कर सकते हैं टाइम? एनी आइडिया? किसी को कुछ भनक भी लग रही हो अगर, टाइम कैसे कम करेंगे? हाँ गुनीत, कुछ आ रहा है। मतलब हम बताओ। सब पूरी परमुटेशन निकालने से पहले हम हर एक स्टेप पे चेक कर लें जब भी एडिशन हो रहा है कि हम्म, वहां पर हमारा जो इंडेक्स है वो रूल फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं उसके। बिल्कुल ठीक है, यही अप्रोच। एंड एक और चीज, क्या इसमें हमें परम्यूटेशन जनरेट लाइक अभी भी करनी पड़ेगी? मतलब पूरी नहीं करनी पड़ेगी, हम जब भी एक एक ऐड करते रहेंगे तब चेक करते रहेंगे। ठीक है, एक एक मिनट देना मुझे। हाँ, एक मिनट। ओके, तो अब मैं जो चेंज करवाने जा रहा हूँ इसी कोड में चेंज करेंगे और समझेंगे कि क्या चेंज है। पहले हम ट्री में देखते हैं कि क्या चेंज करना है, और काफी खतरनाक लेवल का चेंज है ये। अब देखना ध्यान से क्या है। पहली बात तो मैं यहाँ पर ये जो बना रखा था ना, जो मैं हर एक बेसिकली सबसेट को स्टोर कर रहा था इस लिस्ट के अंदर, फाइनली ताकि पूरा सबसेट मेरे पास इकट्ठा हो जाए, जिसको बेस केस में मैं जाके चेक कर सकूं। ये मैं बनाऊंगा ही नहीं अब, मैं ये बनाऊंगा ही नहीं, मैं ये हटा दूंगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई डू, ये मैं हटा दूंगा। अब ये कैसे हटाऊंगा ये थोड़ा देखेंगे कोड करते टाइम। अभी देखते हैं क्या है। देखो, वापस उसी ड्राई रन पर चलते हैं हम। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, टीएलई मारेगा ये, बस टीएलई लिख दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। सीन ये है कि यार यहाँ पर ना आपको एन दे रखा था 3, एन दे रखा था 3। ठीक है, तो आपके एलिमेंट से 1, 2 एंड 3। बहुत बढ़िया, इतना बिल्कुल एकदम बढ़िया चीज चल रही है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप 3 चॉइसेस लगा सकते हैं, 1 को भी उठा सकते हैं, 2 को भी उठा सकते हैं, 3 को भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो 1 को उठाओगे तो ये होगा, 2 को उठाओगे तो ये होगा, 3 को उठाने पे ये बना। ओके, यहाँ तक ठीक है। मतलब अभी जो मैं बताऊंगा चीज वो यहाँ के लिए भी करनी है ऑब्वियसली, हर हर एक लेवल पे वो चीज हो रही होगी, बट वेट करो अभी। अब पता है क्या है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 2 और 3 नहीं डले हैं, तो 2 को डालो और 3 को डालो। यही मैं कह रहा हूँ, 2 को डालना है एंड 3 को डालना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यार 2 को डालना है एंड 3 को डालना है। अच्छा, किस इंडेक्स पर वो डलने जा रहे हैं? किस इंडेक्स पर वो डलने जा रहे हैं, बताएगा कोई? कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे वो डलने जा रहे हैं? जब मेरे को 2 को डालना है तो वो कौन से इंडेक्स पे डलेगा क्वेश्चन के हिसाब से? 2 इंडेक्स। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे डलेगा। 3 भी उसी पे डलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे डालूं तो ये सेकंड इंडेक्स पे डलने वाला है, अगर इसको भी यहाँ पे डालता हूँ तो ये सेकंड इंडेक्स पे डलने वाला है। ओके ओके, तो यार क्यों ना ऐसा करूं, मैं डालू ही ना। मैं पहले ये चेक कर लूं, मैं पहले ये चेक कर लूं कि क्या 2, ये एलिमेंट है 2, यह है एलिमेंट वाला 2, एंड इस, अब जब मैं डालने जाऊंगा तो इंडेक्स की वैल्यू भी 2 होगी। तो क्यों ना मैं चेक कर लूं कि भैया ये जो एलिमेंट है मॉडुलस इंडेक्स 0 है या फिर इंडेक्स मॉडुलस एलिमेंट 0 है, जो मेरी कंडीशन थी, क्यों ना मैं यहीं पे चेक कर लूं। अगर 0 है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 0 है तो बढ़ जाओ आगे, जैसे कि यहाँ पर 2 मॉडुलस 2 तो 0 आ जाएगा, तो बढ़िया, यहाँ पर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस केस में अगर बात करूं तो क्या होगा, ये एलिमेंट 3 है तो 3 मॉडुलस इंडेक्स 0 नहीं होगा, ना ही इंडेक्स मॉडुलस 3 0 होगा। तो यार इस सबसेट को जनरेट ही मत करो, इसको जनरेट ही मत करो, क्योंकि मेरे को इसी पॉइंट पे खड़े होकर पता चल गया है कि ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नहीं होने वाला। और मेरा क्वेश्चन सबसेट जनरेट करने का नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो ब्यूटीफुल अरेंजमेंट जनरेट करने का है। तो इस सबसेट को जनरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या थोड़ा बेसिक आइडिया समझ में आया? एक बार सब बताओ, क्या बेसिक आइडिया थोड़ा सा चमका दिमाग में? अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ, आज आज नहीं करेंगे, आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं, पर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है,
आज छोटी रख लेंगे क्लास इसके बाद, क्योंकि मेरे को जो भी क्वेश्चन कराने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजन क्या है, हमको ये करना है रैट एंड अ मेज, ठीक है। रैट एंड अ मेज जिन लोगों ने पढ़ रखा है, पेप कोडिंग पे फ्लड फिल नाम से क्वेश्चन है ये। मतलब पेप कोडिंग में नाम गलत दे रखा है, बिकॉज दिस इज नॉट फ्लड फिल एल्गोरिथम, ये रैट एंड अ मेज एल्गोरिथम ही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, ये इसका कुछ ड्राई रन होगा पूरी मैट्रिक्स के लिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ड्राई रन कर रखा है, लाइक बहुत बड़ा ड्राई रन है ये, काफी ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है। अगर आप चाहो तो अर्चित की रिकॉर्डिंग वगैरह पुराने बैच की देख सकते हो, आप समझ जाओगे। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा। एंड इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस है, जैसे कि मेज पाथ प्रॉब्लम में देखो, ये सारे ही क्वेश्चन, अब मेरे को रैट एंड अ मेज कराना है, रैट एंड अ मेज कराऊंगा, फिर काउंट रैट एंड अ मेज आ जाएगा। रैट एंड अ मेज के दो हैं, एक पेप कोडिंग पे है, एक जीएफजी पे है, फिर काउंट रैट एंड अ मेज है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये है रैट एंड अ मेज विद जंप्स, गेट मेज पाथ विद जंप्स, प्रिंट मेज पाथ विद जंप्स। तो ये मतलब रैट एंड अ मेज पढ़ाए बिना नहीं करवा सकता। तो पहले तो रैट एंड अ मेज ही इतना बड़ा है, और उसके आगे फिर उसके आगे के क्वेश्चन। तो इसीलिए आज सिर्फ यही क्वेश्चन ढंग से कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जो मैंने यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दिया आपको इसका, वो समझ में आया? लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें कुछ ऑफ टॉपिक बात कर लेंगे अगर करनी होगी किसी को तो। ओके, दोबारा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, कोई नहीं दोबारा देता हूँ। देखो, द थिंग इज कि मेरे पास में, अब मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, अब मैं स्टार्टिंग से ही आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार ही थोड़ा सा दे दिया, अब स्टार्टिंग से करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ यार, अभी मैं जो भी एलिमेंट डालूंगा, मेरे पास यहाँ पे तीन चॉइस है, 1 को डाल सकता हूँ, 2 को डाल सकता हूँ एंड 3 को डाल सकता हूँ, ओके। ये तीन चॉइसेस मेरे पास में है, 1 को भी डाल सकता हूँ, 2 को भी एंड 3 को भी, ओके। ये तीन एलिमेंट डाल सकता हूँ। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 1 पर डालने जा रहा हूं मैं, अभी इंडेक्स 1 पर मैं डालने जा रहा हूं इस एलिमेंट, ठीक है। तो जब मैं इंडेक्स 1 पे डालने जा रहा हूं, तो मैं पहले ही चेक कर लेता हूं कि मैं डाल भी सकता हूं या नहीं डाल सकता। अगर मेरी कंडीशन क्या है, नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 हो गया या इंडेक्स मॉडुलस नंबर 0 हो गया, दोनों में से एक भी हो गया, तो मैं काम कर सकता हूँ। तो अब तक की अरेंजमेंट ब्यूटीफुल अरेंजमेंट कहलाएगी, इसके आगे का पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखूं, अगर नंबर है 1, तो आपको पता है यार, किसी भी नंबर को मैं मॉडुलस करूंगा जब 1 से, तो वो हो ही जाएगा, सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। फिर भी अगर हम 1 को मॉडुलस 1 करें, तो यार नंबर मॉडुलस इंडेक्स वाली कंडीशन ट्रू बैठ गई, जिसकी वजह से ये वाली कॉल मैं लगा दूंगा और 1 को मैं डाल दूंगा। यहाँ पर भी वही चीज है, नंबर मॉडुलस इंडेक्स वाली कंडीशन बैठ जाएगी, यहाँ पर भी वही चीज है, नंबर मॉडुलस इंडेक्स वाली कंडीशन बैठ जाएगी। बढ़िया। अब 1 को तो मैं उठा चुका हूँ, विजिटेड एरे वाला कंसेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि आपने 1 को उठाया तो 1 को विजिटेड मार्क कर दिया होगा। तो अब बचे 2 और 3। अब जब मैं 2 को इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं कौन से इंडेक्स पर इंसर्ट करने जा रहा हूँ, 2 पर करने जा रहा हूँ। तो सिंपल बात है यार, नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 है क्या? हाँ 0 है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कर दो अपना काम। जब मैं 3 के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, इंडेक्स 2 पर इंसर्ट करने जा रहा हूं मैं अब। तो क्या नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 है? नहीं है। क्या इंडेक्स मॉडुलस नंबर, क्या इंडेक्स मॉडुलस नंबर 0 है? वो भी नहीं है। तो ये कॉल मत लगाओ, ये परम्यूटेशन जनरेट ही मत करो, क्योंकि ये आपको ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नहीं देने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो क्या नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 है? नहीं है। क्या इंडेक्स मॉडुलस नंबर 0 है? एक कंडीशन दोनों में से होनी चाहिए, तो है, तो ठीक है, 2,1 आ जाए। अब यहाँ पर फिर से 3 है, 3 और 2 का आपको दिख ही रहा है नहीं बनने वाला, ना तो 3 2 से डिविजिबल है, ना 2 3 से डिविजिबल है। तो ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, इस परमुटेशन को जनरेट ही मत करो, ठीक है जी। यहाँ पर आते हैं, ओके। यहाँ पर 1 एंड 2 हो सकता था। तो 1 की अगर मैं बात करूं, तो ये तो सिंपल है यार, क्या नंबर डिविजिबल है इंडेक्स से? नहीं, पर इंडेक्स नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो ठीक है। क्या नंबर नंबर डिविजिबल है इंडेक्स से? हाँ है, तो इसको भी ऐड कर दो। इसके आगे अब मेरे पास 3 का ऑप्शन है, यहाँ पर भी 3 का ऑप्शन है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 1 का है। अब मैं देखता हूँ, मैं डालने वाला हूँ इंडेक्स 3, ठीक है। क्या इंडेक्स 3 पर डल सकता है एलिमेंट? क्या नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 है? बस रुक जाओ जी, डाल दो इसको, 1 2 3, बहुत बढ़िया। क्या अब यहाँ पर आते हो,
क्या नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 है? बिल्कुल है, डाल दो 213। ठीक है, क्या नंबर मॉडुलस इंडेक्स नंबर 2 है, मॉडुलस इंडेक्स 3 है, तो क्या नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 है? नहीं। क्या इंडेक्स मॉडुलस नंबर 0 है? नहीं। तो ये परमुटेशन अब आगे जनरेट मत करो, इसके आगे आपको ब्यूटीफुल परमुटेशन, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट जो भी है वो नहीं मिलने वाला। फाइनली यहाँ पर आए, क्या यहाँ पर है 1 मॉडुलस 3? 0 नहीं होता, लेकिन 3 मॉडुलस 1 तो होता है। तो 3, 2 एंड 1। तो अगर आपको n3 दिया है तो ये 3 ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स आपके बनेंगे। तो इस बार हम जनरेट ही वो परमुटेशन कर रहे हैं जो हमें पता है ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बनने वाला है। आ गया समझ? इस बार अप्रोच समझ में आई? एक बार ये सारे बताओ। आदित्य, अमीशा, सुमित, ईरम, अनस, पूजा, रचित, सौरभ, सब लोग बता दो एक बारी। ओके, अब देखते हैं कैसे करेंगे, कोड कैसे करेंगे इसको। थोड़ा सा कोड में ट्राई करते हैं हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको बोला यार मैं यही हटा देने वाला हूँ, देखते हैं आप कैसे हटा देने वाला हूँ, क्या करूंगा मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक ऑप्टिमाइजेशन, ये अब ये वाली जो ऑप्टिमाइजेशन है टाइम के टर्म्स में नहीं है। टाइम के टर्म्स में आपको यहाँ पर ये जो हमने करा है ये क्या है, ये जो हमने ये करा है ये क्या है? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गई है या वो वही है, सेम ही है? सेम है। तो फिर कैसे फर्क पड़ेगा? हमको तो टीएल ही दे रहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है देते हैं प्रूनिंग। ठीक है, हम जो पिछली 2 क्लास से पढ़ रहे हैं वही है, ये है प्रूनिंग, यानी कि ट्री की कुछ ब्रांचेस आपने काट दी। प्रूनिंग करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सेम रहता है, बट टाइम में फर्क पड़ जाता है, एक्चुअल टाइम में फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप इसको फर्दर चलाते, तो आपने देखा ही है यहाँ पर, अगर आप इसको फर्दर चलाते तो पहले ये कॉल लगती, उसके आगे फिर ये कॉल लगती, तो ये फंक्शन कॉल स्टैक में फंक्शन चढ़ते हैं जब कॉल लगती है तो उसका ओवरहेड होता है, यानी उसका कुछ टाइम लगता है। कॉल स्टैक ओवरहेड उसको कह सकते हो आप, कि भाई फंक्शन को कॉल स्टैक में चढ़ने में भी तो कुछ टाइम लग रहा है। तो वो सारे काम आपने खत्म ही कर दिए, हटा ही दिए, तो वो टाइम आप बचा रहे हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज सेम है, बट टाइम बचेगा, पर प्रूनिंग से टाइम बचता है। तो ये जो हमने करा है वो प्रूनिंग है सिर्फ। अब स्पेस भी थोड़ी सी बचाऊंगा, अभी स्पेस थोड़ी सी बचाऊंगा। अब वही बात है, आपके अर्चित क्लास लेगा सैटरडे संडे, वो बहुत अच्छे से आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बताएगा 3 तरीके की स्पेसेस होती है, इनपुट आउटपुट स्पेस, ऑक्सिलरी स्पेस, रिकर्शन स्पेस। ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट स्पेस यानी अगर आपको इनपुट एक एरे की टर्म में दे रखा है तो ऑर्डर ऑफ एन आपकी इनपुट स्पेस है। अगर आपसे आउटपुट में एरे मांग रखा है तो ऑर्डर ऑफ एन आपकी आउटपुट स्पेस है। वैसे ही रिकर्शन की स्पेस अलग होती है, फिर ऑक्सिलरी स्पेस अलग होती है। तो ये जो टर्म होती है, जब अर्चित पढ़ाएगा बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ, इतना मेरे से ही सीख के चले जाओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द रॉन्ग टर्म, कभी भी यही टर्म यूज मत करना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होता। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होता। क्या होता है, आप मतलब अगर किसी क्वेश्चन में इंटरव्यूअर के सामने बोलोगे ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको भी हो जाएगा यार क्या बोल रहा है ये। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन नहीं होती, या तो रिकर्शन स्पेस होती है, या तो ऑक्सिलरी स्पेस होती है, या फिर इनपुट की स्पेस होती है, या आउटपुट की स्पेस होती है। कौन सी स्पेस की बात कर रहे हो वो आपको बताना होता है। खैर अभी इतना डिटेल में ना जाके ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर हमने एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बना रखा था, यानी मैं सबसेट को भी स्टोर कर रहा था। यहाँ पर मैं सबसेट को भी पहले स्टोर कर रहा था, तब मेरे को करने की जरूरत थी क्योंकि मैं पूरा सबसेट बना के फिर बेस केस में चेक कर पा रहा था। अब यार आप ये सोचो, जब मैं जिस इंडेक्स को एक्सप्लोर, मतलब जिस वैल्यू को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे मैं 1 को डालना चाह रहा हूँ सबसेट में, तो 1 डलना चाहिए या नहीं डलना चाहिए वो मैंने यहीं पे एक्सप्लोर कर लिया। इसके आगे 2 डालना है तो 2 डलना है चाहिए या नहीं डलना चाहिए, सिर्फ उसी की बात होनी है। 1 का तो कुछ काम ही नहीं है ना। तो मैं कह रहा हूँ आप एलिमेंट को भी स्टोर करके क्या करोगे? क्या ये चीज समझ में आ रही है? यहाँ पर जब 1 डालना था तो मैंने 1 डलना चाहिए या नहीं डलना चाहिए हमारी परम्यूटेशन में, वो डिसाइड कर लिया कंडीशन के बेसिस पे। फिर मैं कह रहा हूँ जब नेक्स्ट एलिमेंट डालूंगा वो 2 है,
तो 2 परम्यूटेशन में डलना चाहिए या नहीं डलना चाहिए, डलना चाहिए या नहीं डलना चाहिए, वो डिसाइड करते टाइम मेरा काम सिर्फ 2 से है। इस 1 को मैं स्टोर करा के क्या करूं, इसका क्या करूं, मैं अचार डालूं, इसको फालतू में स्टोर करवा रखा है आपने, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको पिछले नंबर्स को स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1,2 बनाकर आ रहे हो और अब आप 3 पर डिसीजन ले रहे हो, तो आप बस ये देख रहे हो कि क्या 3 को सबसेट में ऐड किया जा, मतलब परम्यूटेशन में ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बनाने के लिए। ये जो 1,2 पीछे पड़े हैं इनका कुछ काम नहीं है, ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं बस। क्या ये चीज समझ में आई आपको? हाँ बोलिए। ठीक है, बस एक चीज याद रखना कि विजिटेड एरे तो रखना पड़ेगा, विजिटेड एरे आपको अभी भी रखना पड़ेगा। ये आप एरे लिस्ट मत बनाओ, इन नंबर्स को आप स्टोर मत करो, लेकिन मार्क तो करना पड़ेगा विजिटेड। भाई किस नंबर को आपने कंसिडर करा है वो तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना, जब आप सबसेट मतलब ये परम्यूटेशंस बना रहे हो तो आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि किस नंबर को आपने कंसिडर करा है, उस नंबर को स्टोर मत करो। मैं बस ये कह रहा हूँ, ये 1 स्टोर करके कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर 2 1 ये तो स्टोर करके कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये हटा दो आप, विजिटेड तो रहने दो, ये हटा दो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ इंट इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लिख दिया, ध्यान से सोचो, इसकी जगह इंडेक्स क्यों लिख दिया, इंडेक्स 1। भाई जहां मैं ये कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पर आओगे, जब आप यहाँ पर आओगे तो इंडेक्स 1 का डिसीजन लोगे, और नंबर्स के लिए तो लूप मैंने यहाँ पे चलाई रखी है। इसकी जगह जो मैंने पैरामीटर चेंज कर दिया वो यहाँ पर डायरेक्टली अब मैं इंडेक्स ले आया हूँ, जिस इंडेक्स पर आप जाने वाले होंगे। यानी कि बता रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अच्छे से समझ में आएगा, एक बार रिपीट भी कर दूंगा दोबारा, वो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो, जो मैंने न्यू एरे लिस्ट पास करी थी उसकी जगह इंडेक्स पास करना है, इंडेक्स 1 पास कर रहा हूँ, 0 नहीं कर रहा। क्या मतलब, जब आपके पास इनिशियली आपने कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर रखा तो आपके इंडेक्स की वैल्यू 1 है, यानी कि आप इंडेक्स 1 पर एलिमेंट को डालने जा रहे हो। याद करो, अभी मैंने यही तो चेक करवाया था आपको कि कौन से इंडेक्स पर वैल्यू डालने जा रहे हो, 1 पे डालने जा रहे हो। तो क्या 1 मॉडुलस इंडेक्स या फिर इंडेक्स मॉडुलस 1 0 है या नहीं, नंबर मॉडुलस इंडेक्स या इंडेक्स मॉडुलस नंबर 0 है या नहीं, वो कौन से इंडेक्स की बात कर रहे थे, जिस पर एलिमेंट आप डालने जा रहे हो। तो इनिशियली इंडेक्स की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू इनिशियली 1 रहेगी। क्या ये चीज समझ में आती है, क्या ये समझ में आया, इंडेक्स की वैल्यू 1 रहेगी इनिशियली। ओके, तो इंडेक्स की वैल्यू इनिशियली हमने 1 कर दी। अब हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। बेस केस कुछ तो बदलेगा, क्या बदलेगा अभी देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं, ये जो आई लिख दिया ना मैंने, मैं इसको थोड़ा बेटर नेम कर देता हूँ। नंबर है ये मेरा, नंबर है, ठीक है, नंबर 1 से लेकर n तक की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये नंबर विजिटेड नहीं है, काम तो हमें तभी करना है, इस बार कुछ ऐड वैड नहीं करना भाई, इस बार कुछ ऐड वैड नहीं करना। इनफैक्ट अभी क्या करना है वो देखते हैं। ये हटा ही दिया मैंने, क्या बोला, अगर आपका नंबर विजिटेड नहीं है यानी कि उसको पिक नहीं किया गया है, तो साथ ही साथ में अब मैं यहीं पर ये वाली जो कंडीशन है वो चेक कर लूंगा कि क्या ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बन रहा है, क्या ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बन भी रहा है, वो चेक कर रहा हूं मैं यहीं पर साथ ही साथ। तो वो कैसे चेक कर रहा हूँ, वो उसके चेक करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यार नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 हो जाए, या तो नंबर मॉडुलस इंडेक्स 0 हो जाए, या फिर इंडेक्स मॉडुलस नंबर 0 हो जाए। यही तो था हमारी कंडीशन कि आपका नंबर उठाया भी नहीं गया अभी तक। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 पर आप इस इधर बात करो तो 1 को तो उठा लिया गया है, तो 1 के लिए मैं बात ही नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा उसी नंबर के लिए जिसको नहीं उठाया गया, जैसे 2 को नहीं उठाया गया। तो यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पर देख लिया विजिटेड फॉल्स होना चाहिए, यानी वो नंबर ना उठाया गया, 2 नहीं उठाया गया, एंड लगाया है बीच में, यानी 2 उठाया नहीं गया है। और 2 को ऐड करने से मेरी परम्यूटेशन ब्यूटीफुल अरेंजमेंट भी बनेगी। 2 उठाया भी नहीं गया, और अब जब मैं उसको उठाऊंगा तो वो पक्का से पक्का ब्यूटीफुल परम्यूटेशन भी बन जाएगी। तो मैं उसको ऐड करने वाला हूं अपने अंदर, अपने सबसेट मतलब अपनी परम्यूटेशन में मेरे को उसको ऐड कर देना है। तो अब परम्यूटेशन में ऐड करना कुछ नहीं है इस बार। अगर आप देखो तो परम्यूटेशन हमारे पास में कोई सबसेट तो है नहीं, या मतलब कोई वो लिस्ट तो है नहीं जिसके अंदर हम ऐड करें, तो हम ऐड कर भी नहीं रहे, हम एन एज इट इज रख रहे हैं। हम बस इंडेक्स को +1 करते हैं कि भैया नेक्स्ट टाइम
जब आप नेक्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करोगे तो आप इस वाले इंडेक्स की बजाय इस वाले इंडेक्स के लिए कंसिडर करोगे, ठीक है, एंड विजिटेड को एज इट इज रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, जब आप उस नंबर को उठा रहे हो तो उसके विजिटेड को ट्रू मार्क करना पड़ेगा। एंड बैक ट्रैकिंग हमने कर ली है, ये हमने पहले ही देख लिया था कि आपको उसको फॉल्स भी बाद में मार्क करना ही पड़ेगा। बताओ क्या इतना कोड समझ में आया है? एक बार चैट में बताओ क्या यहाँ तक चीजें आई समझ में? बता दो यार सारे। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई? भाई वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, जो पहले लूप आई पे चला रहा था नम कर दिया बस मैंने उसका नाम, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। अब बेस केस क्या होगा, तो बताएगा बेस केस क्या होगा। इस बार तो लिस्ट नहीं है, पर इस बार लिस्ट नहीं है तो हमारे पास कुछ है जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली बेस केस उसी के बेसिस पे आने वाला है, बट क्या है वो बताओ। गलत। देखो जब एक भी एलिमेंट नहीं उठाया था तो इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, जब एक एलिमेंट उठाया तो इंडेक्स की वैल्यू 2 थी, दो उठाए तो इंडेक्स की वैल्यू 3 थी, तीनों उठा लिए, सारे उठा लिए तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 4। यानी कि जब सारे एलिमेंट उठा लिए तो इंडेक्स की वैल्यू n+1 होगी, जितना n दे रखा है +1। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब हमने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया था तो बेस केस में हमने 1 वैल्यू को पास किया था, ठीक है। 3 में देख सकते हो आप, जब एक भी एलिमेंट नहीं उठाया तो इंडेक्स 1 के लिए डिसीजन ले रहे हैं, जब एक उठा लिया है तो इंडेक्स 2 के लिए डिसीजन ले रहे हैं अगले इंडेक्स के लिए, जब दो उठा लिए हैं तो अगले इंडेक्स के लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर n+1 हो चुकी होगी, इंडेक्स की वैल्यू n+1 हो चुकी होगी जब हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो बस बेस केस इतना ही है, क्या इंडेक्स ग्रेटर देन n है। अगर हमारा इंडेक्स ग्रेटर देन n है तो क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल परम्यूटेशन या ब्यूटीफुल अरेंजमेंट जो भी है वो मिल गया है, एंड रिटर्न कर, काउंट को बढ़ाओ एंड रिटर्न कर, दैट्स इट, यही करना है आपको। तो एक बार ही रन करके देख लेते हैं कोड। ठीक है, तो आप देख लो कितनी तेज चली है ये पहले कितना टाइम ले रहा था, पहले तो टीएल ही दे गया था। बताओ ये समझ में आया? अब लोग क्लास लीव करके चले गए, अब बताओ 40 मिनट्स पड़े हैं, अगर मैं करा दूं फ्लड फिल अभी तो फ्लड फिल में टाइम लगेगा वैसे, 1 घंटे का क्वेश्चन है, मेरे को बताओ करवाना है या नहीं करवाना, आप लोग बताओ। इसके बाद आपकी सैटरडे संडे रिकर्शन की क्लास तो है नहीं, क्लास आपकी उसकी है टाइम एंड स्पेस की। टाइम एंड स्पेस में आपको बहुत ज्यादा लाइक कोडिंग वोडिंग का तो कुछ काम होने नहीं वाला, ठीक है। अर्चित ही जो पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा, आपको कोडिंग कुछ नहीं करनी होगी उसमें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आपके पास कल का पूरा दिन है एंड सैटरडे संडे भी आप लोगों के पास है, तो जिन लोगों के बैकलॉग है वो कवर कर लेना। ऑब्वियसली सैटरडे संडे 3-3 घंटे की क्लास होगी टाइम एंड स्पेस की भी, जो नॉर्मल हमारा क्लास का टाइम है वही होगा, बट टाइम एंड स्पेस में आपका सिर्फ समझने का काम है, क्लास में बैठ के आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा खुद से, तो आपका अपना वाला टाइम आपके पास फ्री होगा, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करना, सैटरडे संडे फ्राइडे का पूरा दिन, कल का पूरा दिन आपके पास है, सैटरडे संडे में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मंडे का भी पूरा दिन आपके पास, तो इन 4 दिनों में बैकलॉग कवर अप करने का ट्राई करना, ओके। किसी को कुछ ऑफ टॉपिक पूछना है तो पूछ लो, वरना आज छोटी रख रहा हूँ मैं क्लास,
क्योंकि अभी 7 जने हैं यार, 7 जने में मैं क्या कराऊंगा। पूछना है कुछ ऑफ टॉपिक वगैरह? आप पहली बार पढ़ रहे हो गौरव? सब कुछ मतलब बेसिक से पहली बार कर रहे हो या पहले कर रखा है? अभी मेरी जनवरी में स्टार्ट है इंटर्नशिप। एरे तक किया हुआ है, मतलब लेवल 1 ना। एरे तक मतलब लेवल 1 ना, मतलब बेसिक टाइप जैसे रिवर्स एरे, रोटेट एरे, ये सब कर रखा होगा ना। हाँ, तो कोई नहीं, फिर अभी आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। लाइक यही है, आपको अभी लगा लो जब तक, क्या बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो पहले ना जब वेब कोडिंग में पढ़ाते थे तो लेवल 1 एंड लेवल 2 टाइप पढ़ाते थे। तो तब अर्चित यही कहता था सबको कि जब तक लेवल 1 कंप्लीट नहीं होगा तो आपसे मोस्टली क्वेश्चंस खुद से नहीं होंगे, क्योंकि कंसेप्ट लेवल 1 इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। तो अभी आपका रिकर्शन वही चल रहा है, लेवल 1 चल रहा है रिकर्शन का, सारे कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। तो अभी तो आपसे खुद से क्वेश्चन नहीं होंगे, जब बाद में प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे होने लग जाएंगे। यार टेक स्टैक का ना उनका मतलब वही है, मैंने 4 लोगों से पूछा लिंक्डइन पे, चारों ने कुछ अलग अलग ही बताया मेरे को। किसी ने कहा कि वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, एंगुलर है, एंड कौन से होता है वो, गोलैंग है, एंगो है, एंगुलर है, एंड प्लस वो पाइथन, पाइथन एंड जैंगो है बैकएंड वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब एंगुलर मेरे ख्याल फ्रंट एंड में है, एंड जावा एंड स्प्रिंग बूट प्लस पाइथन जैंगो प्लस वो क्या बोलते हैं, गो लैंग्वेज, वो हमारा बैकएंड के लिए। फ्रंट एंड के लिए उन्होंने एंगुलर बोला। अब किसी और से मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ और ही बता दिया, मतलब ऐसी ऐसी चीजों के नाम बता दिए, मैं तो सुने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा यार छोड़ो, फिर कुछ भी नहीं करते। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्लासेस वगैरह ही कर पाता हूँ, अभी तो टाइम नहीं मिलता। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं, अब जिसको जो पूछना हो ऑफ टॉपिक पूछ सकता है। 10 मिनट तो बैठा हूँ मैं, फिर चला जाऊंगा।